बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल अरसलान के ट्रेलर के बाद कुर्रतुल उस्मान के सीज़न नंबर 5 के एपिसोड नंबर 131 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि दूसरे ट्रेलर में क्या दिखाया गया है। याकूब बे को दिखाया गया है और सुल्तान मसूद उनके बारे में बताया गया है कि वो भी फोत हो चुके हैं। तो उनकी सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं इस ट्रेलर में क्या बात हुई है। सुल्तान मसूद जहरलामिश्तर। तो जो सबसे पहली बात यहाँ पे होती है कि सुल्तान मसूद को जहर दे दिया गया है। अब सुल्तान मसूद की असल में जो वफ़ात है वो 1308 के आसपास हुई थी, लेकिन अगर ये दौर 1307 से स्टार्ट हो रहा है तो सुल्तान मसूद की वफ़ात जल्दी दिखाई जा रही है। हालांकि क्योंकि जिस तरह से उनको कहते किले की बात हो रही है तो वो तो 1307 में ही फतह हुआ था। खैर, सुल्तान मसूद जो कि पिछले हम सीज़न में भी देख चुके हैं, वो 2 दफ़ा सुल्तान बने थे और 1308 में ही उनका इंतकाल हुआ था। लेकिन उनके इंतकाल के बाद उसके बाद कोई भी सल्जूक सल्तनत का कोई सुल्तान वहाँ पर वापस नहीं आया। और पिछले सीज़न में भी हम देख चुके हैं उनका भी करैक्टर चेंज हुआ था और मतलब उनको किस तरह से मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसके बाद सल्तनत जो सल्जूक सल्तनत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ना इसके बाद कोई सुल्तान आया, ना ही उस तख्त पर दोबारा और कोई बंदा बैठा, यानी सुल्तान मसूद आखिरी सुल्तान थे। अब जैसा कि सुल्तान मसूद की तरफ अलाउद्दीन बे गए हुए थे तो उनके ज़रिए से उस्मान बे को इस बात की खबर हो गई कि सुल्तान मसूद को जहर दिया गया और वो मतलब या फोत हो गए या कुछ वो क्रिटिकल कंडीशन में होंगे या कुछ इस तरह से होगा। तो दूसरी जानब वहीं पे याकूब बे को भी इसकी खबर पहुंच जाती है और ऐन उसी वक्त पे उनके ऊपर हमला होगा। अब ये देखते हैं कि हमला किसने करवाया। Türk'ün sultanını seçmek için ayrı mücadele başladı। जैसा कि आप उस्मान बे की बात को समझ ही सकते होंगे, ज़्यादातर लोग के उस्मान बे यही कह रहे हैं कि अब जो है वो तुर्कों के सुल्तान बनने के लिए, तुर्कों का सुल्तान बनने के लिए अब मतलब कि अब जदोजहद शुरू होती है। क्योंकि सल्तनत जो सल्जूक सल्तनत थी उसके मुकम्मल पहले तो ये था कि वो ढकी छुपी सल्तनत थी तो उसके ज़ेर साया थे। लेकिन अब जैसा कि सल्जूक सल्तनत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद से हर कोई कोशिश करेगा। उस टाइम पे दरमियान लोग, उसके साथ साथ दीगर कबाइल भी काफ़ी ज़्यादा ताकत में थे उस्मान बे के साथ साथ। तो तमाम सरदारी इस तरह से कोशिश करेंगे कि वो अपनी सल्तनत का ऐलान करें और बाकी जो दीगर सरदार हैं वो तमाम उनके नीचे आ जाएं। इसीलिए याकूब बे सबसे मेन करैक्टर होंगे। Türk'ün sultanı Anadolu beylerinden biri olacak। अब इन सीन्स में 2 चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तरफ तो जो याकूब बे का बेटा है वो वहाँ पर जब देखते हैं तो उनको खंजर पे काइयों का निशान नज़र आता है। तो ये मेरे हिसाब से काई कबीले के ख़िलाफ़ यानी उस्मान बे के ख़िलाफ़ ये साजिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जो दरमियान वालों के सरदार हैं यानी कि याकूब बे, वो पहले भी हम सीज़न 4 में भी देख चुके थे, लेकिन अब उनका करैक्टर दोबारा उनका भी चेंज हो चुका है। तो सीज़न 4 में जो हमने याकूब बे देखे थे उनसे डिफरेंट याकूब बे अब नए सीज़न में दिखाए जा रहे हैं। और वही याकूब बे साथ साथ अपनी सल्तनत का ऐलान करने का बोलेंगे और मैं कहेंगे कि मैं सुल्तान बनने का तालब हूँ, यानी कि मैं सुल्तान बनना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। Kim geçecek başa? Yurdun başına geçmeye ben talibim। तो जैसा कि मैंने बात की थी कि क्योंकि अब सल्जूक सल्तनत का तो मुकम्मल तौर पर खात्मा दिखाया जा चुका है, तो इसके बाद वो ज़ाहिरी सी बात है कि किसी न किसी को तो तुर्कों का सुल्तान बनना था। और इसीलिए वो जो याकूब में है वो इस बात की कोशिश करेंगे कि जो तमाम सरदारान हैं वो मेरी बैत करें और मेरी सल्तनत में मेरे साथ शामिल हो जाएं। और उस्मान बे के भी ख़िलाफ़ वो जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ भी कुछ इक़दाम हो सकते हैं। और ये याकूब बे का सराय है जो कि मुझे इंटरनेट से ही फ़ोटो मिली है। अब इसमें कितनी एक्यूरेट तस्वीर है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम। और याकूब बे जैसा कि पहले 4थे सीज़न में भी हमने देखा है, और याकूब बे 1302 से लेकर 1327 तक तकरीबन 25 साल तक वो दरमियान वालों के सरदार रहे हैं। अब याकूब बे भी एक नहीं थे हिस्ट्री में। एक जो याकूब बे थे वो उस्मान गाजी के टाइम पे थे और दूसरे जो याकूब बे थे वो सुल्तान बायज़िद के टाइम पे थे। यानी कि 1388 जब सुल्तान बायज़िद का दौर शुरू होता है वहाँ पे भी एक याकूब बे मौजूद थे।
Kayının Şanlı Bey Osman Bey sizleri ardındaki gazilerden olmaya davet eder. पहले ट्रेलर में हमने ओरहान बे को इन्हीं वहशी लोगों के साथ लड़ते हुए देखा, लेकिन अब जो है ओरहान बे सुल्तान उस्मान की तरफ से यानी उस्मान बे की तरफ से इस बात का पैगाम लेकर आए हैं कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और हमारी फ़ौज में उस्मान बे की फ़ौज के साथ आ जाएं और उनके साथ गाजियों में शामिल हों। क्योंकि पहले तो वो एक मुकम्मल एक अलग बेलिक नहीं थी, अलग सरदारी नहीं थी, लेकिन अब उस्मान बे की अलग सरदारी है, तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी फ़ौज में शामिल हो सकें। Kazaya hazır mısınız? तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि दस्तान का सेट ही यूज़ हो रहा है और वहाँ पे उस्मान बे उसी सेट पे ही वहाँ पे उनकी मतलब सरदारी दिखाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तानी ड्रामों में भी कई ऐसी ड्रामे हैं जो एक ही जगह पे शूट हुए हुए हैं, तो यह भी एक वो भी दस्तान ड्रामे का सेट क्योंकि बुज़दाग फिल्म के अंदर ही आता है, तो वो उस सेट को यूज़ कर सकते हैं कुर्नुश उस्मान में। तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसलिए ऐसे ही लोग हाइप क्रिएट कर देते हैं। Erman gelende cümle bey el öpecek. अब यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। हालांकि इस ट्रेलर में सबसे ज़्यादा मतलब एक किस्म की आप कह लें कि गलत बात ये हुई है कि बाला खातून को बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उस्मान भी अपनी तैयारी में मसरूफ़ है, जबकि जो याकूब हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब फरमान आएगा तो जितने भी सरदार हैं वो मेरी बैत करेंगे, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर सुल्तान बनने के लिए तैयार हो चुके हुए हैं। Şöhret afettir. Vallahi afettir. अब बात करते हैं यूनुस एमरे के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पहले 4 सीज़न में शेख हैदर अली का जैसा एक रूहानी किरदार इस सीरीज़ के साथ बिल्कुल अटैच था, लेकिन अब जो शेख हैदर अली का किरदार है वो सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है, लास्ट में ही वो पिछले एपिसोड में ही पिछले सीज़न में ही वो एक किस्म का लीव कर गए थे, तो अब उन्होंने जो उनकी जगह पे रूहानी किरदार अदा करने के लिए यूनुस एमरे का किरदार एंटर किया। यूनुस एमरे भी बेसिकली 1238 में पैदा हुए थे और 1328 में कहा जाता है कि उनका इंतकाल हुआ, और कई लोग ये भी कहते हैं कि 1320 में इंतकाल हुआ। तो ये कन्फ्यूजन है, लेकिन वो फौत जो है वो तुर्की में ही हुए थे और उस्मानियों के साथ भी उनका लेना देना था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप यूनुस एमरे के लिहाज से दिखाई जाएंगी कि उन्होंने रूहानी तौर पर उस्मान बे की किस तरह से मदद की और सल्तनत उस्मानिया में उनकी इमदाद दिखाई जाएंगी। Gayrı yeni bir çağ başlıyor. Zor olacak ama bu yeni çağ bizim olacak. तो यहाँ से उस्मान बे के लिए एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। हालांकि ये सफ़र मुश्किल होगा, लेकिन उस्मान बे के मुताबिक इसमें हम कामयाब हो जाएंगे। और ज़ाहिर सी बात है, अगर वो कामयाब ना होते तो इतनी आलीशान सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक कायम ना रहती। अगर ये नाकाम हो जाते तो ये उसी टाइम पे ख्वाब का ख्वाब ही रह जाता। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।